तो अब तक हमने देखा था कि जंगकुक किम से कह रहा था कि तुम मुझे ये कैसे प्रूव करोगे कि तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। ये सुनते किम सीरियस हो गया और कहा कि मुझे बताओ कि मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे आपको प्रूफ हो जाए कि मैं आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। जंगकुक अपनी सिगरेट बुझाते हुए कहता है कि ऑलरेडी तुमने मेरे काफ़ी सारे पैसे ले लिए हैं। तुम्हारे पास अब कैपिटल है, तुम उसका जो चाहो वो कर सकते हो। इस बार जब तुमने इन्वेस्ट किया तब तुमने बहुत ही बड़ा अमाउंट बिना सोचे समझे स्पेंड कर दिया। अगर तुम इतने ही ज़्यादा कैपेबल हो, हर बार ये कहते रहते हो कि मेरे पैसे वापस लेना चाहते हो, भरपाई करना चाहते हो, तो फिर जाओ कुछ पैसे बनाओ और मेरा जितना भी लॉस्ट हुआ है उसका 10 गुना मुझे वापस कर दो। फिर मैं ये मान लूँगा कि तुम में स्किल है। किम ने कहा कि अगर मैंने आपको ये पैसे दे दिए तो फिर क्या आप मुझे माफ़ कर दोगे। जंगकुक ने स्मिक किया कि अगर तुमने इतने सारे पैसे मुझे फ्री में दे दिए तो फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। और वो मन में बोलता है कि इतने सारे पैसे, मुझे नहीं लगता कि वो इतने सारे पैसे कमा पाएगा। और अगर उसने कमा भी लिए फिर भी इतने सारे पैसे किसी को ऐसे ही देने का किसका मन करेगा। किम जानता है कि जंगकुक उसके लिए जानबूझ के सारी मुसीबतें खड़ी कर रहा है। शायद इतने सारे पैसे कमाने में उसकी पूरी जिंदगी निकल सकती है, पर अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर उसके हाथ से ये सारी चीज़ें चली जाएगी। एटलीस्ट अभी उसके पास एक उम्मीद तो आ गई है ना। और उसने कहा कि जंगकुक भाई, मैं सच में ऐसा करके रहूँगा। जंगकुक ने कहा कि चलो अब निकलो यहाँ से, लेकिन किम गाड़ी से बाहर नहीं निकलता कि क्या आज आप साहू जी के साथ वैलेंटाइन डे स्पेंड करने वाले हो। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। जंगकुक ये सुन के गुस्सा हो गया। और तुमने कहा और मैं मान जाऊंगा। पर किम तो बहुत ही सरकास्टिक भरी स्माइल के साथ बोल रहा था कि आज आप सिर्फ उसके साथ नहीं रह पाओगे बल्कि आज आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो जंगकुक ने गुस्से से चिल्लाया कि क्या तुम आज नशा करके यहाँ पर आए हो। पर जंगकुक की बात काटते हुए किम ने टाइम देखा कि अभी टाइम हो गया है, ग्रैंड पा भी आपके घर पर पहुँच गए होंगे। ये सुनते जंगकुक शॉक्ड रह गया और किम का कॉलर खींच के चिल्लाया कि तुमने क्या कहा। तो किम ने बताया कि मैं आपके ग्रैंडपा को आइलैंड से यहाँ पर ले आया हूँ। वो अभी उसी अपार्टमेंट में है जहाँ पर हम पहले साथ में रहते थे। ये सुनते जंगकुक के पसीने छूटने लगे और ना चाहते हुए भी उसे किम के साथ उस अपार्टमेंट में वापस जाना पड़ा। किम दरवाज़ा खोल रहा था और जंगकुक सोच रहा था कि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किम के साथ इस अपार्टमेंट में वापस आऊँगा। किम उसे अंदर बुलाता है और कहता है कि मैंने कहा था कि मैं इस घर को तुम्हें बेच रहा हूँ। और वो मन में बोलता है कि ओबियसली अभी भी मैं इस घर का ओनर हूँ। पर अभी लग रहा है कि जैसे किम इस घर का ओनर हो। और किम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था कि क्या आप अभी भी इस घर को बेच रहे हो। जंगकुक ने कहा कि हाँ, सेक्रेटरी लियांग से कांटेक्ट कर लेना। किम ने सीरियस टोन में कहा कि हाँ ठीक है। इस घर की ओनरशिप मेरे हाथ में हो या फिर आपके हाथ में, सब कुछ एक ही तो है। जब हम साथ में यहाँ पर रहते थे मैं बिल्कुल वैसा का वैसा रखूँगा और आपके वापस आने का इंतज़ार करूँगा। ये सुनते जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, पर उसने गुस्सा नहीं दिखाया कि बेहतर यही होगा कि तुम मुझे एक अच्छा रीज़न दो कि तुम मेरे ग्रैंडपा को यहाँ पर क्यों लाए हो। किम ने स्माइल के साथ कहा कि चलो मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों अंदर गए जहाँ पर ग्रैंडपा बैठे हुए थे। जैसे वो किम के ग्रैंडपा हो वैसे उसने कहा कि ग्रैंडपा हम वापस आ गए। ग्रैंडपा तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे थे और कहा कि तुम दोनों वहाँ पर सामने बैठो।